दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर टकराव अब खत्म होने वाला है या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? दरअसल लंबे समय से स्टेट ऑफ हर्मोस में शिपिंग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का गुजरता है। भारत, चीन और जापान जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रूट पर काफी निर्भर हैं। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की रुकावट सीधे सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। हाल ही में ईरान ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ के मंच पर एक बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि वो अब इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर सहयोग करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि जो जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दुनिया भर में इस रूट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने भी पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर काफी संतुलित और शांत रुख अपनाया था, लेकिन अब आईएमओ में भारत के प्रतिनिधि विक्रम ने साफ शब्दों में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में किसी भी तरह की बाधा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि समुद्री नाविकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार, ये सभी चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन्हें किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होना चाहिए। भारत का यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि यह सीधे तौर पर ईरान के कदमों पर सवाल उठाता है। अब सवाल उठता है कि भारत ने अचानक ये कला रुख क्यों अपनाया। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। इस समय करीब 600 से ज्यादा भारतीय नागरिक उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कुछ जहाज वहां फंसे हुए भी थे। ऐसे में उनकी सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। दूसरा कारण है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% तेल इसी रास्ते से मंगाता है। अगर इस रूट पर कोई भी रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है, और जब तेल महंगा होता है तो उसका असर खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक हर जगह देखने को मिलता है। यही वजह है कि भारत ने अब साफ कर दिया है कि वो अपनी इंडिया फर्स्ट नीति के तहत अपने हितों को प्राथमिकता देगा। यानी अगर वैश्विक हालात भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं तो भारत खुलकर अपनी बात रखेगा। वहीं अब दूसरी तरफ भारत के बयान के बाद ईरान के रुख में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ईरान ने कहा है कि वो नॉन एनिमी यानी जो देश उसके खिलाफ नहीं हैं, उनके जहाजों को इस रास्ते से गुजरने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत, चीन और जापान जैसे देशों को इस मामले में राहत मिल सकती है। जापान के बारे में पहले ही खबर आ चुकी है कि उसके जहाजों को अनुमति मिल रही है। वहीं साउथ कोरिया भी अब बातचीत के जरिए अपने जहाजों के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप के कुछ देश भी ईरान से सीधे संपर्क में हैं। अब अगर बड़ी तस्वीर देखें तो यह साफ होता जा रहा है कि ईरान इस रूट को एक तरह से जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो देश उसके साथ अच्छे संबंध रखते हैं उन्हें राहत दी जा रही है, और जो विरोध में हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। दरअसल अगर ये रास्ता लंबे समय तक प्रभावित रहता तो दुनिया भर में तेल की कीमतें और बढ़ सकती थीं, जिससे महंगाई भी बढ़ती। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उनसे उम्मीद की जा सकती है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। अगर जहाजों की आवाजाही फिर से सुचारू हो जाती है तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत होगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत ने इस बार एक स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया है कि वैश्विक व्यापार और अपने राष्ट्र हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं ईरान का नरम रुख भी ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बातचीत का असर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह स्थिति पूरी तरह सामान्य होती है या फिर कोई नया मोड़ लेती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।